योगेंद्र देवकृत यह जो परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें अपने 55 नंबर की गाथा का कल भी अपन ने गुरुदेव श्री से स्पष्टीकरण रूप प्रवचन सुना और आज भी उसी पर चर्चा चल रही थी। और 56वीं गाथा जो 3 दोहा सूत्र द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ से यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहे, उसकी चर्चा भी प्रारंभ की गई थी। तो आज अपन 55 नंबर के संदर्भ से जो चर्चा आई है उसको मुख्य बिंदु देखते हैं और 56 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। इसमें कल ख्याल होगा पंचास्तिकाय की 37वीं गाथा की चर्चा आई थी। यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है इसका 79, 79 नंबर। गाथा सूत्र पढ़ते हैं। पंचास्तिकाय का 37वीं गाथा है। सत्सद मद उच्छेदम भव्वम अभव्वम च सुण्णमिदरम च विण्णाणाणविणीणाणं विजुज्यति असदि सद्भावे। इस गाथा में 4 सिद्धांत रूप से यहाँ पर सूत्र कहो कि 4 सिद्धांत कहो, 4 बिंदु कहो, इसमें वस्तु का स्वरूप 4 बिंदुओं से कहा गया। देखो अपन देखते हैं जो बोल्ड अक्षर है। द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, एक बात। दूसरी, नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रत्येक समय नाश होता है, यानी नाश तब कहलाए उत्पाद होता है। तो पहली बात कही द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, यानी द्रव्य वह द्रव्य रूपता से सदैव कायम रहता है, टिका रहता है, शाश्वत रहता है। उसका ना अभाव होता है ना उत्पत्ति होती है। तो पहला बिंदु तो ये हुआ, द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है। दूसरा, नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रत्येक समय नाश होता है। तीसरी बात, द्रव्य सर्वदा अभूत पर्यायों रूप से भाव्य यानी होने योग्य, परिणमने योग्य है। आया था ना ऊपर, भव्वम अभव्वम च, भव्वम अभव्वम। कल अपन ने बात की थी भव्य और अभव्य, भाव्य कहो कि भव्य कहो। तो यहाँ लिया द्रव्य सर्वदा सदैव अभूत पर्यायों। अभूत माने जो भविष्य की, भूत माने भूतकाल की और अभूत माने भविष्य की। तो भविष्य की पर्यायों रूप से प्रति समय भव्य नाम उसकी जो जो पर्याय होने योग्य हैं भविष्य की, उनसे वह द्रव्य परिणमने योग्य है। पहला बिंदु, द्रव्य शाश्वत है द्रव्य रूपता से। द्रव्य में 2 भाव कहे ना, द्रव्य कैसा है कि गुण पर्याय व द्रव्यम, तो यानी द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य है। तो द्रव्य पर्याय वाले द्रव्य में द्रव्य रूपता से शाश्वतपना है और उसकी पर्यायों का प्रत्येक समय नाश होता है। फिर कहा कि द्रव्य सदैव भविष्य की पर्यायों रूप से भव्य है, भाव्य है, यानी परिणमने योग्य है। और चौथा बिंदु अगले पेज पे, द्रव्य सर्वदा भूत पर्यायों रूप से अभाव्य है, अभव्य है, यानी नहीं होने योग्य है। तो भव्य भव्य की ये व्याख्या पंचास्तिकाय 37 नंबर गाथा में आई। कल 3 प्रकार आए थे भव्य भव्य के, फिर अपन लेंगे थोड़ा सा। अभी इस गाथा के संदर्भ से क्या बात आई कि द्रव्य सदा द्रव्य रूप से शाश्वत है, पर्याय पने से उसमें उत्पत्ति विनाश होता है। और किस प्रकार होता है कि जो भूत की पर्याय हैं उन रूप से वह अभव्य है। जो भूतकाल में बीत चुकी पर्याय, उन पर्यायों रूप से द्रव्य सदा अभव्य है।
अभाव्य है, और जो भविष्य की पर्याय हैं उनसे वह सदैव भव्य है। जो भविष्य की पर्याय अभी, जैसे अपन अभी से देखें तो अभी से जो भविष्य की पर्याय है उस रूप से होने योग्य है ये द्रव्य, और वो पर्याय हो गई, हो गई, हो गई, गई तो क्या हुई, भूत हो गई, अब उस पर्याय से वो अभाव्य है। तो ये देखो नीचे इसी में 3 प्रकार हुए। भव्य अभव्य जो जीव हैं उनको भी, जीव को मुक्ति की अपेक्षा भव्य और सदैव संसार में रहने की अपेक्षा अभव्य कहा। तो भव्य अभव्य जो जीव हैं तो सिद्ध में भव्य भव्य नहीं होता। आई बात? सिद्ध में क्या हो गया कि सिद्ध में भव्यता अभव्यता ऐसी योग्यता का भाव ही न रहा, क्योंकि अभव्यता की योग्यता तो उस जीव में थी ही नहीं, और भव्यता की योग्यता थी सो वह परिणमन हो गया, तो अब योग्यता न रही। भव्यता और अभव्यता जीव के संदर्भ से आगम में जो सामान्य व्याख्या है भव्य अभव्य की, वो यही है कि जो जीव मुक्ति के योग्य हैं तो उनकी भव्यता रूपी योग्यता के कारण वे जीव भव्य कहलाते हैं, और जिन जीवों की मुक्ति होना ही नहीं ऐसे जीव अभव्यता की योग्यता से अभव्य कहलाते हैं। अब जो जीव सिद्ध हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त हुए, तो सिद्धत्व को प्राप्त हुए तो उनके अभव्यपने की योग्यता तो थी ही नहीं, ये तो स्पष्ट है। और जो भव्यता की योग्यता थी सो अब योग्यता न रही, क्योंकि वह तो परिणमित हो ही गए। तो ये कहा भव्य अभव्य जो जीव हैं वह सिद्ध दशा में सिद्धत्व प्राप्त हुआ तो भव्य अभव्य नहीं कहलाते। अब कोई भव्य अभव्य की बात सिद्ध में लागू नहीं। अब देखो दूसरा नंबर, भव्य अभव्य यहाँ जो है, यहाँ माने 37 नंबर गाथा पंचास्तिका है कि अपने योग्य होने की, भविष्य की पर्याय के योग्य, योग्य माने भवन होने योग्य, परिणमने की योग्यता कौन से, इस जीव में कैसे परिणमने की योग्यता है कि अपनी भविष्य के जिन जिन परिणामों से परिणमने की योग्यता है वह इसमें अभी पड़ी हुई है शक्ति रूप से। जो जो परिणाम से कोई द्रव्य लो, तो कोई द्रव्य में अपन अभी यहाँ जीव के संदर्भ से बात करो या पुद्गल के से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो द्रव्य में भावी या भविष्य के परिणामों से परिणमने की योग्यता है उस रूप से वह परिणमता है। ये भव्यत्व है, उस पदार्थ का भव्यत्व, भव्यपना। और पूर्व की पर्याय रूप नहीं होना ऐसा उसमें अभव्यपना है। वस्तु में जीव का समझो, पुद्गल का समझो, किसी द्रव्य का, जो भविष्य की पर्याय रूप होना तो वैसे होने पने की योग्यता है कि नहीं, तो उसका भव्यत्वपना है उस पर्याय के होने रूप। और जो पर्याय बीत चुकी उस बीती हुई पर्याय से वह द्रव्य कभी परिणमता नहीं है ना। अब एक बात याद आ सकती है कि वो साहब भाव परावर्तन होता है ना, तो भाव परावर्तन में जैसे भाव से परिणम चुका जीव वैसा ही भाव का दोबारा से परिणमन होता है, पर वो दोबारा से वैसे भाव का होता है, उस भाव का नहीं होता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन। भाव परावर्तन में यही आएगा ना
कि जिस भाव से पहले परिणम चुका वैसे भाव से पुनः परिणमता, तो एक परावर्तन का हिसाब लगाते ना, लेकिन वैसे भाव से परिणमेगा, लेकिन उस भाव से नहीं परिणमेगा। ये अभव्यपना पड़ा हुआ है। सिद्ध भगवंत को, अब इधर से संसार से छूट के सिद्ध की तरफ चलते हैं। सिद्ध भगवंत को जो अपनी परिणति में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर का भाव जो प्रकट हुआ अगले समय वैसा ही है, लेकिन वह तो नहीं है। तो भूत की पर्याय रूप से नई परिणमने की योग्यता यानी अभव्यता पड़ी हुई है। ये भव्य भव्य का एक स्वरूप, एक भव्य भव्य लिया मुक्ति के योग्यता और मुक्ति की अयोग्यता। ये दूसरा भव्य अभव्य लिया भूतकाल में जो परिणम चुके उस रूप नहीं होने की योग्यता और भविष्य के परिणामों से होने की योग्यता, भव्यता और जो नहीं होने की योग्यता अभव्यता। तीसरी बात, अपने रूप होना ऐसा भव्यपना और पर रूप नहीं होना ऐसा अभव्यपना पड़ा हुआ है। यह पदार्थ, यह चेतन वस्तु सदा सदा अनादि अनंत अपने ज्ञानादि भाव से परिणमने की भव्यता और स्पर्श रसादि भाव से नहीं परिणमने की अभव्यता। एक भव्य भव्य ये हुआ, तीन हो गए है ना। संक्षेप में मुक्ति के योग्य और मुक्ति के अयोग्य एक प्रकार का भव्य भव्य बना। भूतकाल की पर्यायों के नहीं होने रूप और भविष्य की पर्यायों के होने रूप भव्य भव्य बना। और तीसरा, अपने स्वरूप रूप होने योग्य भव्यपना और पर रूप नहीं होने योग्य ये अभव्यपना। तीन प्रकार आ गए। पहला भूत ये ना वर्तमान की अपेक्षा से भूत भविष्य की अपेक्षा से अलग अलग ऐसे समझाया। अब देखो यहाँ से बात जो आज शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुआ था, बहुत गंभीर चर्चा प्रारंभ में ही आई। यहाँ भी शुद्ध परिणमन है अभी, है ना। यहाँ वस्तु शुद्ध है, गुण शुद्ध है और कोई शक्ति अशुद्ध है ही नहीं। समझने वाला प्रकरण है ये, है ना। आराम से वस्तु शुद्ध है, गुण शुद्ध है और कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो अशुद्धता से परिणमे। भव्य भव्य की चर्चा चलती थी ना, उसके ऊपर से ये चर्चा है। एक तो भविष्य की पर्याय रूप परिणमने की योग्यता, उसे भी रखो यहाँ पर, और साथ में रखो कि स्वभाव रूप होने के योग्य भव्य है और पर रूप नहीं होने के योग्य अभव्य है। तो राग पर रूप है कि स्वरूप है? तो राग पर रूप है तो पर रूप नहीं होने के योग्य है, तो राग के लिए मैं अभव्य हूँ और निर्मल परिणति अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति का के लिए मैं भव्य हूँ। क्या गजब बात है। इस पर से भव्य भव्य की चर्चा पर से कितनी गंभीर बात निकल करके आई कि अपनी अभी यहाँ बैठे बैठे ये बात चित्त में यदि जच जाए तो यही आनंद की प्राप्ति हो। इतनी गंभीर बात है। राग का भाव है ना, भगवान के नाम स्मरण का भाव, पंच परमेष्टि के नाम स्मरण रूप नमोकार मंत्र के विकल्प रूप जो भाव के नहीं परिणमने योग्य हूं मैं। बोलो कितनी उत्कृष्ट बात है मुकेश भाई, कितनी उत्कृष्ट है बात।
मैं पंच परमेष्ठी के स्मरण के विकल्प से नहीं परिणमने योग्य हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वभाव रूप परिणमने योग्य भव्य हूं और पर रूप विभाव रूप परिणमने के योग्य नहीं, अर्थात उसके लिए अभव्य हूं। गजब बात है। जच जाए अंकुर भाई तो अभी माला माल हो जाए। अद्भुत है बात। सारा उपयोग का पूरा व्यापार हमारा उस परिणामों की हेर फेर में लगा हुआ है। कौन से परिणामों की? कषाय की मंदता और तीव्रता की। रुको रुको भैया, कषाय तुम्हारे स्वभाव का भाव ही नहीं है और तुम उस रूप परिणमो, ऐसी तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम राग रूप परिणमने के लिए अभव्य हो। अब ये भव्य भव्य वो मत लगाने बैठ जाना मुक्ति वाला। यहाँ भव्य भव्य का अर्थ है जिस रूप परिणमने की योग्यता है वो भव्य। तो स्वभाव रूप परिणमने के लिए मैं भव्य हूँ और पर रूप परिणमने के लिए मैं अभव्य हूँ। सदा काल ऐसा कोई अद्भुत और अप्रतिम तत्व मैं हूं, स्वीकार करने की बात है। और कैसे? कहने सुनने से नहीं, बात को समझकर तौल कर फिर पक्का करो। देखो, ऐसा शक्तिवान जो राग रूप परिणमने की योग्यता से खाली पड़ा है, ऐसा शक्तिवान उसके ऊपर दृष्टि पड़ने से पर्याय में शुद्ध का परिणमन हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धता निर्मलता पवित्रता का परिणमन हो, वह मोक्ष का कारण है। तीनों काल में यह एक मोक्ष का कारण है। तीनों काल में, चौथे काल में भी यही कारण से मोक्ष मार्ग रूप कार्य और मोक्ष कार्य से दूर है। यही कारण से एक अपना यह अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का पुंज, यह मैं ज्ञायक परमात्म तत्व, इस पर दृष्टि देने से ही ये पिछला चौथा काल निकला ना, जो आदिनाथ से लेके महावीर तक का। ऐसे पूर्व में कितने अनंत काल निकले, उन सब में जिन जिन ने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया, वो इस एक ही रीति से, एक इसी ही कारण से किया, अन्य कोई कारण नहीं। बहुत चलती है ना बात, चौथे काल में ऐसा होता था। अभी तो भैया पंचम काल चलता है, तो पंचम काल में क्या बदला सो बताओ हमें। गुरुदेव तो कहते हैं हलवा बनाने की रीति बदल गई क्या? चौथे काल में आटा सेंक के घी डालते थे, अब पानी डाल के बनता है क्या? पहले पानी में सेंक लो आटा, घी बाद में देखेंगे। आता है ना, गुरुदेव का उदाहरण आता है सीरा बनाने का। देखो, यही बात अभी यहाँ पर आई है। ऐसा कहते हैं कि पंचम काल है इसलिए आत्मा ज्ञात नहीं होता। लो, ये ज्ञान स्वरूपी भगवान, ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से विभूषित यह आत्मा, ये आत्मा इस ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के पुंज स्वरूप इस ज्ञायक को ज्ञायक ज्ञात नहीं होता। पंचम काल है, ज्ञायक का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होगा?
अरे राग का जो तुम्हें अनुभव हो रहा है दरअसल वो पर का अनुभव है, तुम पर रूप हुए नहीं। अरे प्रभु तू ये क्या कहता है? सिद्ध में भी भविष्य की पर्याय निर्मल रूप होने की योग्यता वाला उसका अस्तित्व है। वही भव लगाया अपन ने, ठीक है। सिद्ध में भी भविष्य की पर्याय निर्मल रूप होने की योग्यता वाला उसका, इसका अपना अस्तित्व है। अपने में सिद्ध की पर्याय भविष्य में लेना कि भूत में लेना? अपने लिए भविष्य में लेना, तो भविष्य की पर्याय रूप होने की योग्यता मेरे में पड़ी हुई, उसके लिए भव्य हूं मैं। ये सिद्धांतों में से वैसे पढ़ लिया ठीक है, पर घटित क्या होता है, एप्लीकेशन क्या सिद्धांतों में? देखो 3 प्रकार के भव आए, वो योग्यता वाला तो है ही, उसको तो अपन ख्याल में है। अब 2 और आए। स्वभाव रूप होने के लिए मैं भव्य हूँ और पर रूप विभाव रूपता के लिए मैं अभव्य हूँ। उसमें नक्की हुआ कि मैं राग रूप होने के लिए अभव्य हूँ, तो मैं राग रूप परिणमता ही नहीं, नक्की हुआ एक पॉइंट। अब दूसरा, यदि मैं राग रूप नहीं परिणमता तो मैं किस रूप परिणमने के लिए भव्य हूँ कि सिद्धत्व के लिए मैं भव्य हूँ। सिद्धत्व यानी परिपूर्ण आत्मा के पूर्ण लाभ रूप पर्याय, उसका नाम सिद्ध। आत्मा के परिपूर्ण लाभ रूप पर्याय का नाम सिद्ध। ऐसे सिद्ध होने की योग्यता मेरे में है, ऐसा मेरा अस्तित्व है अभी। क्यों कि उसके उस रूप परिणमने का भव्य भाव मेरे में है। भव्य उस रूप में भवन करूं, ऐसा भाव मेरे में पड़ा हुआ है। दूसरी बात, उसका अस्तित्व सिद्ध करना है। और भूत की पर्याय रूप ना हो वैसा इसका अस्तित्व है। भूत में अनादि से मैं 4 गति में परिभ्रमण करता आया, वो सब परिभ्रमण अब दोबारा ना हो, ऐसा मेरा अस्तित्व है। उछल जाने की बातें हैं, सुनने की नहीं। सुनने मिल गई हैं तो समझकर उछल जाओ। क्या उछलेगा? अंदर से पुरुषार्थ उछलेगा। वो पुरुषार्थ जो इस चैतन्य भगवान को आप रूप स्वीकार और आस्वादता परिणमित हो जाता है। गजब गजब की बातें हैं, है ना। ये गुरुदेव श्री एक एक सिद्धांत जो जिनवाणी में आया उसमें कितना गंभीर रहस्य है, कैसे खोलते हैं। बोलो अभी नक्की कर सकते हैं कि नहीं हम कि मैं सिद्ध की भव्यता स्वरूप हूँ और 4 गति के परिणमन के अभव्य रूप हूँ, क्योंकि वे तो बीत गई सो बीत गई, अब वे होंगी नहीं। और सिद्धत्व अभी भविष्य में है, वो होगा ही, क्योंकि मैं भविष्य की पर्यायों के लिए भव्य हूँ और भूत की पर्यायों के लिए अभव्य। तो ये कैसे निकाला कि ये आलाप पद्धति में से निकाला कि मैं स्वभाव रूप परिणमने के लिए भव्य हूँ और विभाव रूप परिणमने के लिए, पर रूप परिणमने के लिए अभव्य हूँ। गजब की बात। ऐसा मैं हूं, ऐसा अंदर में जोर तो आए। देखो इसके जोर में, इसकी महिमा में, कहते हैं ना जो श्रीमद् का आता है, ऐसा मुझे शब्द बराबर याद नहीं आ रहे हैं, कि जो भावना है उसका भवन हो जाता है। तो भावना यदि तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति की है तो हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दम नहीं है उसमें। लेकिन एक बार
अपनी मुक्ति की भावना से के तो मुक्ति की भावना कैसे हो कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, ऐसा स्वीकार करोगे तो मुक्त स्वरूपता का भुवन हो जाएगा, मुक्त भाव का भुवन हो जाएगा। साधी अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। ये तो पक्की बात है ना। क्या कहते हैं वो कि ये तो आजमाया हुआ फार्मूला है, आजमाया हुआ, और छोटे मोटों से नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने आजमा करके पूर्ण भाव की प्राप्ति करी है, आजमाया हुआ है। ऐसे स्वरूप से रहना वह अशून्यपना है। पुनः विषय चलता है ना, शून्य, पर रूप न होना यह शून्य है। आगे कहा गुरुदेव ने, ये मैं पर रूप से शून्य हूँ, तो पर रूपता का भी लक्ष्य छोड़ दे और उससे मैं शून्य हूँ इसका भी लक्ष्य छोड़ दे, और अपने स्वभाव से चिदानंद एक स्वभाव भरित अवस्था इसी में आया, उसका लक्ष्य कर। देखो कैसी बात है वीतराग की, यह दिगंबर दर्शन के अतिरिक्त ऐसी बात कहीं नहीं है, श्वेतांबर में नहीं, स्थानकवासी में नहीं, यह तो जिनवर वीतराग परमेश्वर केवली का कहा हुआ मार्ग वह संत कहते हैं। यहाँ संत भगवंत वही बात कहते हैं। दिगंबर मुनि अर्थात केवल ज्ञान के केड़ायते, गुरुदेव का शब्द केड़ायते हिंदी मार्गानुसारी है ना, केवल ज्ञान नो केड़ायता छे। यह सब मुनि की वाणी है ना, पंचास्तिकाय जो अभी अपन ने देखा, परमात्म प्रकाश जिसकी चर्चा चल रही है, स्वरूप से अशून्य, पर रूप से शून्य, आला पद्धति स्वरूप से भव्यता और पर रूप से अभव्यता, सब आ गई ना चर्चा। इसके लिए सबको याद किया। आगे देखना जरा, ये पेज नंबर आया 82, पीछे का शब्द मिला के यहीं से पढ़ लेते। मिथ्यात्व रागादि भाव से शून्य, तीसरी लाइन है। एक चिदानंद स्वभाव, गुरुदेव कहते हैं यहाँ तो मुझे एक लेना था, एक। हाँ, जब इसमें एक आता है तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक, अकेला, एकला। क्यों कि गुरुदेव का भी एक कहावत है, वो गुजराती की कहावत बहुत याद करते हैं, एकड़े एक बगड़े बे। एक है वह शुद्ध है, एक है वह पवित्र है, दो हुए बिगड़ गया। कल ही सुना रहे थे वो, हुक्मचंद जी ने लिखा कि वो शादी करी तो दो हो गए, घटना दुर्घटना घट गई। कल याद किया था ना। यहाँ देखो टीका में से लिया, चिदानंद एक स्वभावेन भरित अवस्था, संस्कृत में है, एक चिदानंद स्वभाव से पूर्ण अवस्थ। आगे कहा था अवस्था मत लेना, अवस्थ भरा हुआ रहा है? एक चिदानंद स्वभाव से पूर्ण एक रूप, ऐसा यहाँ कहना है। पर्याय का भेद भी जहाँ नहीं, एकड़े एक बगड़े बे। पर्याय को शामिल करके देखते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता। बहुत गंभीर गंभीर तत्व अपने को मिल गया। सच में कोई पता नहीं कितने भवों का पुण्य एक साथ उदय में आया, जो ये बात सुनने को मिलती है।
गजब है। देखो, एक चिदानंद ज्ञानानंद स्वभाव से पूर्ण प्रभु वह उपादेय है। आगे कहा था, ये एक चिदानंद पवित्र स्वभाव से भरपूर परिपूर्ण यही एक उपादेय है। ऐसा धारणा अलग बात है और परिणति में इसका भाव भाषण होकर उपादेय होना वो अलग बात है। धारणा में लेकर बैठे हो रहो, अभी तो आयु थोड़ी है वर्तमान के अनुसार, लेकिन यदि लाख पूर्व की भी आयु हो, 1 लाख पूर्व नहीं, 1 करोड़ पूर्व की भी आयु हो और धारणा में लेकर बैठा रहे, कोई उसमें दम नहीं है। भाव भाषण होकर उपादेय होना चाहिए। धर्मी को सम्यक दर्शन में यह चीज उपादेय है। समझ में आया? बहुत महंगा लगे परंतु मार्ग तो ये है भाई, ये है माने यही है और कुछ नहीं है। देखो, इसमें एक चर्चा आई थी, थोड़ी सी संक्षेप में लेते हैं। पेज नंबर आ गया 83। ये तो सम्यक दर्शन की बात कही आपने कि चिदानंद एक स्वभाव भरत अवस्था, इसको लक्ष्य में लेने से सम्यक दर्शन होता है। हमें तो धर्म करना है, सम्यक दर्शन थोड़ी करना है। चर्चा आई ऐसी कि ये तो सम्यक दर्शन हुआ, हमारे तो धर्म की बात है। तो गुरुदेव ने कहा ये सम्यक दर्शन क्या है? क्या है? अरे ये खुद धर्म स्वरूप है, धर्म का कारण है। क्योंकि यदि चारित्रम खलु धम्मो कहते हो तो दंशण मूलो धम्मो है। धर्म का कारण मूल ये सम्यक दर्शन है। धर्म तो चारित्र है, स्थिरता, रमणता, आनंद वह धर्म है, उसका कारण ये सम्यक दर्शन है ना? मूल है उसका। तो फिर कहा कि हमको तो धर्म बता दो, सम्यक दर्शन तो बाद में देखेंगे। पहले सम्यक दर्शन बिना चारित्र, चारित्र खलु धम्मो का ना, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो चारित्र आएगा कहाँ से? सो बताओ अब तुम, कहाँ से आएगा चारित्र? बिना सम्यक दर्शन के चारित्र कहाँ से आया? चारित्र कहते किसे हैं अंकुर भाई? अपन तो रोज चलती है ना बात, ये अपने चैतन्य स्वभाव की लीनता का नाम चारित्र है ना? आहार के त्याग का नाम चारित्र नहीं, वस्त्र के त्याग का नाम चारित्र नहीं, घर के त्याग का नाम चारित्र नहीं, स्वरूप की लीनता का नाम चारित्र है। अब स्वरूप की प्रतीति नहीं, स्वरूप का भान नहीं, तो चारित्र कहाँ से आया बताओ? तो कहा मुमुक्षु ने कि व्रत ले लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। व्रत ले लो, वो तो आश्रम है, वो तो राग है, वो तो संसार है। लोगों को ये अवरोधक है, पंडितों को। ललितपुर में अभी हुआ, मैं पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा लेकिन याद जरूर कराऊंगा, जो नहीं थे उन्हें ख्याल में आ जाएगा, पढ़ लेना। ललितपुर में एक घटना घटी। अपने रमेश भाई थे कोई मुमुक्षु ललितपुर के, तो उन्होंने कहा कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये 1969 के पहले की बात है, क्योंकि 69 का तो प्रवचन अपन पढ़ रहे हैं, 69 के ही है ना ये, हैं? अच्छा, मैं दरअसल क्या वो 85 का है और दोनों चल रहे हैं ना, तो ख्याल से निकल जाता है। अभी मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 76 के हैं, तो उस समय की बात है, समझ लो 76 के। तो वो वहाँ बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो उसकी ठुकाई कर दी लड़के की। हाँ, अकाल मृत्यु कैसे नहीं होती? देखो भगवती आराधना में लिखा है अकाल मृत्यु होती है। उसने गोमट सार से बताया कि नहीं होती है, तो कहा नहीं भगवती आराधना में लिखा है, तो वहाँ लिखा है। उसका अर्थ क्या है कि जो आयु कर्म की स्थिति निमित्त से है ना सारा कथन, तो आयु कर्म की स्थिति लेकर आया था। अकाल मृत्यु इसे तो कहते ही नहीं। कोई का एक्सीडेंट हो गया, हत्या हो गई कुछ, उसे नहीं कहते अकाल मृत्यु। शासन, जिन शासन में इसको अकाल मृत्यु नहीं कहा,
एक अकाल मृत्यु जो कहा वो सिर्फ इस प्रकार से कहा, दो प्रकार से कहा, समझना जरा। एक तो निमित्त की अपेक्षा लेकर के जो आयु कर्म की स्थिति लेकर आया था, उस आयु कर्म में कोई स्थिति उसकी किसी प्रकार घट गई, तो वो जो आयु थी वो घट गई। जैसे उदाहरण के लिए श्रेणिक ने, हाँ, राजा श्रेणिक वाले पर्याय में तीसरे नरक की आयु का बंध किया था, है ना, और वह वहीं पर उसका अपकर्षण आदि हो करके वो पहले नरक की हो गई। ऐसे किसी की आयु का उदय प्रारंभ हो गया, उसके बाद भी घट जाए तो उसे निमित्त की अपेक्षा अकाल मृत्यु कहा जाता है। भगवती आराधना में इस प्रकार का वर्णन है। दूसरा अकाल का एक और है कि 5 समवाय में काल की मुख्यता से काल कहना और अन्न की मुख्यता से अकाल कहना, ये चर्चा प्रवचन सार 47 में है। अब उसने कह दिया तो ठोक दिया, उसे सिर फोड़ दिया आदि इत्यादि, और कहने लगे तुम तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हो, यही होना था क्रमबद्ध में, ठुकना था, ठुक गए, ऐसा बनाव बना था। यानी जिन सिद्धांत की, यानी वो घटना घट गई, वो घटे तो हो गए 50 साल, लेकिन जिन सिद्धांतों की जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था का मखौल उड़ाना, यह कोई अच्छी साधर्मी पने की निशानी नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। देखो थोड़ा अपन और इसमें विषय हो ही गया ये तो पूरा। अंत में ये कहा प्रतिपादितः परमात्मा स एव उपादे इति तात्पर्यार्थः। ये पूरी 55 गाथा तक बात आई ना, तो प्रतिपादितः परमात्मा, परमात्मा रूप द्रव्य का जो प्रतिपादन यहाँ किया गया, क्या किया गया, अब फिर से याद कर लो कि स्वरूप से अशून्य और पर रूप पर भावों से शून्य, इस अपेक्षा इस परमात्म द्रव्य को शून्य भी कहा जाता है। जो परमात्मा अपने अनंत स्वभाव से भरपूर भरचक है, ऐसा परमात्मा ही उपादेय है। यह इस यहाँ पर कही गई बात का तात्पर्य यहाँ आया। ये 55वीं गाथा हुई। 56वीं की चर्चा अपन कल करेंगे, गंभीर चर्चा है, समय भी लेगी वो, और कल गुरुदेव 56 पे ही चर्चा करेंगे, तो अपन साथ में गाथा टीका देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में चलते हैं। 578 नंबर का प्रश्न है। 576 आया था, उसमें पूछा था कि सम्यक दर्शन या स्वभाव की दृष्टि वह पुरुषार्थ से होती है या कि काल लब्धि से होती है। तब उत्तर आया था कि वास्तव में पुरुषार्थ से होती है। ठीक है ना। फिर उसमें पांडे राजमल जी साहब ने चौथे कलश की टीका करते हुए कहा कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध नहीं, सहज रूप है, और उन्होंने वहाँ पर अर्धपुद्गल परावर्तन काल की व्याख्या करके यह बात कही कि जिसके अब संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया है, उसको ही यह बात समझ में आती है और समझ करके अपने स्वरूप की प्राप्ति होने का काल है। इसके पहले लाख यत्न करे, करोड़ यत्न करे, अभी उसके समझ में बात नहीं आएगी तो मोक्ष भी नहीं होगा, और मोक्ष का कारण रूप सम्यक दर्शन है वो भी सिद्ध नहीं होगा। इस अपेक्षा से उसको सहज साध्य कहा, यत्न साध्य नहीं। पॉइंट समझना, पुरुषार्थ का इनकार नहीं है, पुरुषार्थ बिना तो होगा नहीं,
ये बात तो बिल्कुल समझ के रखना। और पुरुषार्थ क्या है, कल अपन बात कर चुके हैं कि पर्यायों के निश्चित क्रम को जानकर पर्यायों का लक्ष्य छोड़ देना और द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो बिना पुरुषार्थ के होगी, इस बात की बात यहाँ नहीं कही गई। लेकिन यहाँ ये बात कही गई कि तुम जो यत्न प्रयत्न कर रहे हो अनादि से, वे यत्न प्रयत्न से कुछ सिद्धि नहीं है, तो फिर साहेब कैसे होगी? तो कहा कि वह होगी तो पुरुषार्थ से, लेकिन वह सच्चा पुरुषार्थ भी कब होगा कि जब तेरा संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर में आ जाएगा। शेष रहा संसार, शेष संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत होगा, तो तेरे पुरुषार्थ भी जागृत होगा और सम्यक्त की भी प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग में भी प्रवर्तन होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये पूरा तात्पर्य है, उसमें कोई अन्यथा तात्पर्य ग्रहण करने की जरूरत नहीं। तो फिर पूछा भी गया, ऐसा है तो हम क्या समझें? तो गुरुदेव ने कहा कि आत्म प्राप्ति के प्रसंग में तो पुरुषार्थ की ही मुख्यता करने योग्य है ना। और विचार यह करने योग्य है कि आत्म प्राप्ति के प्रसंग में सम्यक पुरुषार्थ क्या है। हाँ। ये जो कुछ करते आए, ये सम्यक पुरुषार्थ शब्द लगाकर क्या कहना है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो आत्म ज्ञान रूप जो पुरुषार्थ है वह सम्यक है, बाकी सब जो अब तक किया वो कोई काम का नहीं, वह निष्फल व्यर्थ का कार्य है, उससे कोई सिद्धि होती नहीं। फिर यहाँ पर कहा कि तुम यदि काल के भरोसे जो तुम बात करते हो, पांडे जी की बात को लेकर के काल लब्धि से कहा है, काल लब्धि से कहा है, तो तुम ये क्यों नहीं विचार करते कि मेरा स्वकाल तो आ गया है? तुम ये विचार क्यों करते हो कि जब काल लब्धि आएगी तब होगा? तुम ऐसा विचार क्यों नहीं करते कि मेरा स्वकाल आ गया है? और जो ऐसा विचार करते हैं वास्तव में उनकी काल लब्धि पक गई है। जो ऐसा विचार करते हैं कि मुझे मेरे पूर्णता की, मेरे स्वरूप की प्राप्ति का काल आ गया है, वास्तव में उनका काल आ गया। जिसका काल अभी आया नहीं, जिसका संसार अभी बहुत बाकी है, उसको ये विचार भी उदित नहीं होता। तो गुरुदेव ने अपने को प्रेरित किया कि यह तो विश्वास हो ही जाना चाहिए कि मेरा स्वकाल आ गया है और सब अवसर आ गए हैं, अब मुझे सम्यक पुरुषार्थ द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना योग्य है। आगे देखें अब अपन 578। पांडे राजमल जी काल लब्धि को जहाँ तहाँ क्यों कहते हैं? ये प्रश्न कर दिया प्रश्नकार ने कि पांडे राजमल जी साहब ने कलश टीका नाम का जो ग्रंथ है उसमें काल लब्धि को अनेक बार प्रस्तुत किया। तो उसने ऐसे करके प्रश्न किया कि पांडे राजमल जी साहेब काल लब्धि को जहाँ तहाँ क्यों कहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं बात को समझो, पांचों समवाय साथ ही है। काल लब्धि की बात कहते हैं तो चार समवाय को छोड़कर नहीं कहते, पांचों समवाय साथ में है ना। स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, भवितव्यता और काल लब्धि सभी साथ में। राजमल जी को वहाँ उस प्रसंग में जहाँ उन्होंने वर्णन किया तो काल लब्धि सिद्ध करना है, तो उस रीति से वर्णन किया। आती है ना बात।
द्रव्य पर्याय सहित है, ये सिद्ध करना है तो पर्याय द्रव्य का अभेद सिद्ध करते हैं। और दृष्टि के विषय रूप द्रव्य को जब सिद्ध करना है तो पर्याय से सर्वथा भिन्न है, ये सिद्ध करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सिद्ध क्या करना है? वहां चर्चा किस विषय की है? पर द्रव्य से भिन्नता दिखाना है तो द्रव्य अपनी राग रूप पर्याय से अभेद है, और स्वभाव विभाव की भिन्नता दिखाना है तो विभाव मुझसे भिन्न है, और दृष्टि का विषय रूप द्रव्य जब दिखाना है तो पर्याय मात्र से मैं भिन्न एक रूप टंकोत्कीर्ण स्वरूप। तो ये आप अलग अलग बातें क्यों करते हो? कि अलग अलग एक भी नहीं करी हमने, एक भी अलग अलग नहीं करी, सब बातें व्यवस्थित हैं, इस पर चर्चा अपनी होती रहती है। अभी तो कहना यह है कि काल लब्धि सिद्ध करना। अब गुरुदेव श्री कहते मैं तो पहले से ही कहता हूँ, पहले से ही, समय सार नहीं मिला था उसके पहले से ही, कि जिस काल में जो होना है वही होता है। इसका ज्ञान किसको होता है? कि जो स्वभाव की दृष्टि करता है उसको काल लब्धि का सच्चा ज्ञान होता है। ये कितना गंभीर जवाब है। देखो कि तुम काल लब्धि को लेकर आए, शायद जब हमारा काल हो जाएगा, काल लब्धि आएगी, तब हमको आत्मा का भान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, फिर मोक्ष भी हो जाएगा। अब काल लब्धि नहीं आई तो हम क्या करें? ऐसा जो तुम विचार करते हो, अथवा तुम इसी बात को सर्वज्ञ की साक्षी से कहते हो कि जब सर्वज्ञ ने हमारी मुक्ति देखी होगी तब हो जाएगी, तो इसमें तुम ये गुरुदेव के समक्ष बहुत पहले ये बात आ गई थी। गुरुदेव को विक्रम संवत 78 में समय सार ग्रंथ की प्राप्ति मतलब प्राप्त हुआ, और संवत विक्रम संवत 1970 में उन्होंने ढूंढिया में दीक्षा ली थी, और उन संवत 1971 में ही उन्होंने अपने गुरु भाई मूलचंद नाम था या गुलाबचंद नाम था, याद नहीं आ रहा है, मूलचंद जी, तो उन्होंने आकर के कहा कि जब सर्वज्ञ ने हमारी मुक्ति देखी होगी तो हमें मुक्ति हो जाएगी, इसमें हमें करना क्या है? ऐसा करके बात कही। तो गुरुदेव ने कहा, वही बात कही जो यहाँ कही, ये तुम्हें सर्वज्ञ ने देखा है तब हो जाएगी, ये बात तुम सर्वज्ञ की श्रद्धा से कहते हो कि अपने ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहते हो। कि सर्वज्ञ की श्रद्धा किसको होती है? कि जिसे इस स्वभाव की श्रद्धा होती है, अथवा जिसको स्वभाव की दृष्टि होती है उसी को काल लब्धि का ज्ञान। दो प्रकार से कथन हुए, बात एक की एक है, बात एक की एक है। काल लब्धि में होएगा ये कहो कि सर्वज्ञ ने देखा है, ये कहो। सर्वज्ञ के साक्षी से कहते हो तो हम पूछते हैं क्या तुम यह बात सर्वज्ञ की श्रद्धा पूर्वक कहते हो या कि ऐसे ही कहते हो? यदि सर्वज्ञ की श्रद्धा पूर्वक कहते हो तो तुम्हारी काल लब्धि तो आई गई है। क्यों? कि सर्वज्ञ की श्रद्धा तो स्वरूप श्रद्धा के साथ होती है, और तुम काल लब्धि से ये बात कहते हो तो ये बात भी सुन लो कि जिसको स्वभाव की दृष्टि है उसी को काल लब्धि का सच्चा ज्ञान है। काल लब्धि कहने से कुछ नहीं होता। ये बात आ गई ना। अब देखो 579, जैसा भाव करें वैसा होता है या होना होता है वह होता है, ये प्रश्न है। अभी हम मंद कसाय रूप भाव करें वैसा होता है कि उस समय में जो भाव होना होता है वह होता है। प्रश्न आ गया समझ में? हम क्रोध करना चाहें तो क्रोध होता है कि होना होता है वह होता है। हम भक्ति करना चाहें वो होती है
कि होना होता है वह होता है। प्रश्न समझ लेना अच्छे से, उत्तर एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। होना हो वही होता है, परंतु करता है इसलिए होता है। समझ में आया? अब जब साहब होता ही है तो करता क्यों कह रहे हो? कि परिणमा कौन है उसमें? या परिणमति सकर्ता, कौन परिणमा है उसमें? होना हो वही होता है, लेकिन वही होता है जो होना है। उस होते में परिणमे तो तुम हो, सो करता तो तुम ही हो। होना हो वही होता है, परंतु करता है इसलिए होता है। जो होने वाला था वही हुआ, उसका कर्ता होकर करता है। आ गया ख्याल में? उसमें परिणमता हुआ ही तो करता है यशवंत भाई। और कैसे करता है? स्वयं दूर रहता है। कौन परिणमता है पर्याय में? द्रव्य परिणमता। तो तुम द्रव्य कर्ता होकर उस पर्याय के कर्ता हो ना। किस पर्याय के? जो होनी है उस पर्याय के। वह अपने स्वकाल में होती। वास्तव में तो होना था सो हुआ, ऐसा किसको प्रतीत होता है? ऐसा किसको भरोसा होता है? जो स्वभाव का निर्णय करे उसको वास्तव में ये बात समझ में आती है, होना था सो हुआ। अपन कहते हैं ना, चलो अब जो होना था सो हुआ, ये अपने हताशा का स्वर है। ये हताशा का स्वर है। सच कह रहा हूं मैं। आप देख लो, आपकी जेब में से 500 के 20 नोट गिर गए। अभी मंदिर से घर जाते, घर गए, जेब कुर्ता बदला, उतारा, देखा, अरे ये क्या हुआ? गया 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 तो घर में बच्चा है, पत्नी है, उनने कहा अब जो होना था सो हुआ। ये हताशा का स्वर है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन जो होना था सो हुआ, ऐसा वास्तविक स्वर किसको है? कि जिसको अपने स्वभाव की दृष्टि है उसको, जो स्वभाव का निर्णय करे उसको है। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करे तभी होना होगा वही होगा, होना था सो हुआ। इस प्रकार का सम्यक निर्णय होता है। एक प्रश्न और लेते हैं, देखो 2 लाइन का है। होना होगा वह होगा, ऐसा मानने पर तो पुरुषार्थ निर्बल पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। अब जो होना है सो होएगा, अपन क्या करें? तो कहा होना होगा वह होगा, वह कब? ये अभी ऊपर आ चुका है जवाब, लेकिन उसी को और रिफाइन कर देते हैं कि होना होगा वह होगा। ये बात कब कही गई है सच्ची, हताशा वाली नहीं, निर्णय वाली, पक्की। कि जब पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाए तब सम्यक निर्णय होता है। भैया इसमें विशेष पुरुषार्थ है, निर्बल कहाँ हुआ पुरुषार्थ? इसकी स्वीकारता में तो पुरुषार्थ जागृत होकर के उसने इस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की है। शेष चर्चा आगे चले।